कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, अमन और खुशहाली के रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे, ताकि एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर का निर्माण हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हर वो काम किया जाएगा जिसकी डिमांड, जिसकी चाह जम्मू कश्मीर की आवाम रखती है। खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से काम करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी सरकार आगे भी काम करती रहेगी, ताकि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका भला हो और जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के जम्मू ऑफिस में आपका शुक्रिया कि आप जल्दी हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ आए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज जो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जम्मू कश्मीर के जो 370 हमारे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हटाया था और उस पे जो पिटीशन चल रही थी, उस पे जो डिसीजन आया, आज जो फैसला हुआ, मैं ये कहूँगा कि पंडित नेहरू जी, पटेल साहब, हमारे जो दूसरे यूनियन मिनिस्टर्स थे उस वक्त, उनकी तरफ से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वार टाइम में दिया गया था, तो मैं ये कहूँगा कि हम फख्र से कहते हैं कि 370 कांग्रेस की तरफ से दिया गया था और बीजेपी की एक लॉन्ग स्ट्रेटजी रही कि इसको हटाया जाए। अब जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन एक चीज़ का हमें दुख है, जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि हमारी लैंड जो है वो सेफ रहे और हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन का मिले, वो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे एक लंबी स्ट्रगल जो है लड़ते रहेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का जॉब, नौकरियां और ज़मीन जो यहाँ की है वो प्रोटेक्ट रहे। हमें यकीन है और उम्मीद है कि आगे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हमारी पूरी प्रयास होगा कि जॉब और ज़मीन की जो है प्रोटेक्शन वो रहे। इसके बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि यहाँ पे जो 10वां साल चढ़ गया, इलेक्शन नहीं हुए थे, और अभी तो छोटे छोटे इलेक्शन जो हमारी स्टेट में होते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिए। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले ऑल पार्टीज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें एक मेरी लंबी चौड़ी स्पीच भी रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ सस्पेंड नहीं कर सकते हो, आप डेमोक्रेसी को यहाँ सस्पेंड नहीं कर सकते हो,
इमीडिएटली यहाँ भाई साहब, ये जो मैं कर रहा हूँ, जिसे कश्मीरियों की जो पतंग है ये कट गई है, कश्मीरियों की पतंग, और कश्मीरियों की पतंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काटी है। और ये जो सुप्रीम सर, आज तक पे आप लाइव हैं, क्या बोला चाहते हैं दर्शकों को? एक शानदार डांस किया आपने आज, कितने उत्साहित है, कितने खुश हैं? कश्मीर लीडरशिप जो 370 पर आक्रमण करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजेस को मैंने तिलक करा है, ये देखो आप, ऐतिहासिक फैसला दिया है और उनके तबूत के अंदर आखिरी कील लगा है। अब 370 के अंदर बारे में कोई भी बोलेगा उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर केस रजिस्टर होगा। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। और अब मैं ये समझता हूँ आज के बाद सुप्रीम कोर्ट का विषय बिल्कुल समाप्त हो गया है और अब जम्मू वालों की आवाज़, अब टूरिस्ट की आवाज़, टूरिज्म की आवाज़, इंडस्ट्री हैवी की आवाज़, और यहाँ बड़े बड़े उद्योग लग पाए उनके विषय की बात। आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के बारे में विचार करके उनको लोकल जो हमारी यहाँ के नौजवान हैं उनको नौकरियां मिल पाए, उसके विषय के अंदर। सर, एक स्टेप और करके दिखाइए, हम देखना चाहते हैं, आज तक के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तमाम जजेस में तिलक लगाते हुए आशा गुप्ता जी।
जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सी तवक्कुआत थी। डिसीजन आने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, लेकिन हौसले नहीं टूटे। ये एक स्ट्रगल है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं कि 370 जो था एक कवच था, प्रोटेक्शन थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, एक कवच था जिसमें हर चीज़ महफूज थी। मतलब नौकरियाँ महफूज थी, जगहें लैंड का महफूज थी, या बाकी हमारी संस्कृति महफूज थी, कश्मीरियत महफूज थी, डोगरी महफूज थी। तो ये सारा कुछ हम समझते थे कि महफूज था इस 370 की वजह से। लेकिन ठीक है, जो इन्होंने किया है, ये एक स्ट्रगल, बड़ी लंबी लड़ाई है मैं समझता हूँ, और हम पीसफुल तरीके से इसको हासिल करने के लिए ज़रूर फाइट करेंगे। ये एक स्ट्रगल हमारी जारी रहेगी, और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आन बान शान, शनाख्त, संस्कृति, ये सब इसकी वजह से थी। लेकिन अब जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम समझते हैं कि ये एक शुरुआत है स्ट्रगल की दोबारा हासिल करने के लिए। तो ये स्ट्रगल पीसफुल ढंग से हम जारी रखेंगे। देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा आज जो फैसला आया है बिल्कुल सही, हम उसका पुरजोर जो है स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार के धारा 370 के जम्मू कश्मीर को हटाने के फैसले पर मोहर लगी है, बिल्कुल लगनी भी चाहिए थी। हमारी भी हमेशा मांग रही है कि एक देश, एक संविधान, एक निशान, और धारा 370 इसके अंदर बहुत बड़ा रोड़ा थी। जम्मू कश्मीर को अलग संविधान का दर्जा, संविधान उसका दिया गया था, अलग निशान दिया गया था, और भी बहुत सारी खामियां थी धारा 370 को लेकर, जिसका हमेशा जो है विरोध करते रहे हैं हम भी, तमाम जनता, कि जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ शादी के बाद नाइंसाफ़ी की जाती थी, उनको उनके हकों से महरूम रखा जाता था। वाल्मीकि समाज को मतदान का अधिकार नहीं था, जो दशकों से जो है यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को जो है मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। तो जो माननीय न्यायालय का फैसला है वो जो है स्वागत योग्य है। इसके साथ ही हम एक लगातार जो है हमारी लड़ाई जारी रहेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के विशेषाधिकार को लेकर। देखिए, पूर्व के अंदर जितनी भी सीमावर्ती राज्य हैं, तमाम सीमावर्ती राज्यों पर आपने विशेषाधिकार दिए हुए हैं। उनकी संस्कृति पहचान की सुरक्षा के लिए, स्थानीय लोगों के रोजगार, शिक्षा के अधिकारों के लिए तो जम्मू कश्मीर की जनता भी डिजर्व करती है। यहाँ के स्थानीय लोग, हम आतंकवाद के साए में जी रहे हैं, पिछले 35 सालों से बॉर्डर स्टेट है जम्मू कश्मीर भी, तो विशेषाधिकार को लेकर जो है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राज्य के दर्जा बहाली को लेकर जो है वो लगातार संघर्ष जारी रहेगा। बाकी जो कोर्ट का निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। कश्मीर की सरजमीन श्रीनगर में इस वक्त मैं हूं, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है जम्मू कश्मीर के हवाले से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में 30 सितंबर तक इलेक्शन जो है असेंबली के करवाए जाए। और दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है, जहां स्टेटहुड जो है वो बहाल की जाए, स्टेटहुड दी जाए। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिद से प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो खंडपीठ ने जो आज फैसला दिया है उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं।
इस चीज की हमें बेहद जरूरत थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे असेंबली के चुनाव जो हैं वो जल्द से जल्द हो जाएं, और दूसरा हमारी स्टेटहुड जो है वो हमें मिल जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 4 सालों से असेंबली जो है वो भंग है, और जम्मू कश्मीर की आवाम को, लोगों को निहायत जरूरत है कि जहां पे असेंबली बने। और उसके साथ साथ हमारी आज एक मांग भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो असेंबली के चुनाव जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं, और दूसरा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम उसी के ट्रैक पे चलते हुए हमारी ये डिमांड है, मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ असेंबली के इलेक्शन करवाए जाए, और उसके साथ साथ ही जहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन भी जो है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन और रूरल लोकल बॉडी के इलेक्शन भी असेंबली और पार्लियामेंट के साथ एक साथ ही तीनों इलेक्शन करवाए जाए। क्योंकि इसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जहां भी जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जो चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ये आवाज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाई है। हम चाहते हैं बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ये शुरुआत क्यों ना जम्मू कश्मीर से जो है वो की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरे देश का जो है वो मुकुट है। क्यों ना ये शुरुआत मुकुट से की जाए, और 1 नेशन 1 इलेक्शन का फार्मूला जम्मू कश्मीर से जो है उसकी शुरुआत की जाए, और जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के साथ असेंबली के चुनाव, रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव जो हैं वो करवाए जाए, और ताकि लोगों को अपने मनपसंद चुने हुए नुमाइंदे जो है वो मिले, और लोगों को राहत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिले। क्योंकि बड़ी देर से जम्मू कश्मीर के अंदर जहां इलेक्शन जो है नहीं हो पाए हैं, इसलिए बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग अपील कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जल्दी से जल्दी आप इलेक्शन जो है अनाउंस करें, और 1 नेशन 1 इलेक्शन के आधार पे जम्मू कश्मीर से इलेक्शन की शुरुआत की जाए, और एक ही वक्त पे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ 2024 में असेंबली के चुनाव, और उसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी के पंचायतों के चुनाव भी जो है वो करवाए जाए। धन्यवाद। वेस्ट पाकिस्तानी फौजी एक्शन कमेटी 1947। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, ये बहुत ही एक निर्णायक फैसला जो है, अगर उसको देखा जाए तो वो हमारे परिवारों के लिए है। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 और 35 ये खत्म हुई, तो वो मेन हमारा आज़ादी का वही दिन था। इससे पहले हम जहाँ रहते थे 70 सालों से, लेकिन जहाँ के हुक्मरानों ने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा था। हमारे पास ना तो वोटिंग राइट था, ना ही हमारे बच्चे कहीं जम्मू कश्मीर में नौकरियां कर सकते थे, ना ही हमारे लिए कोई हायर एजुकेशन थी। ये सारे के सारे जितने भी हमें सहूलतें मिलनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, वो सारी की सारी इन्होंने बांध के रखी थी। इवन के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो थी, जिसपे भारत के नागरिक होने के नाते हमें लागू थी, वो भी हम हमारे पे लागू नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ ये परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांगते थे, वो हमारे पास था नहीं। लेकिन जब ये धारा 370 और 35 खत्म हुई, तो हमें मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिला, और हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में एक खुशी की लहर मिली कि हमें अभी वोटिंग राइट भी मिल गया है। हमारे बच्चे जम्मू में नौकरी भी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं। उसके बावजूद भी जब कश्मीरी हुक्मरानों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो आज उसका जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि ये धारा 370 और 35 अस्थायी था, और भी ये द्वारा अपने वजूद में नहीं आ सकता। तो हमारे में एक खुशी की लहर, जो हमारे दिल में एक शंका हो रही थी कि कहीं वापस ना आ जाए, वो आई। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 एकड़ रिमूव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला उनका बिल्कुल सही था, लेकिन कश्मीर के नेता लगातार कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किए जा रहे थे, और उनका यह कहना था लोगों को कि 370 को हम वापस लेके आएंगे। हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोलते रहे हैं
कि 370 अब इतिहास के पन्ने में हमारे हो चुकी है, वो अब केवल स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, वो कहीं भी वापस नहीं आएगी। आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और 370 35 है वो इतिहास के पन्ने में चलेगी। एक और फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन सरकार करवाए और साथ में ही स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस जम्मू कश्मीर को दिया जाए। इसका भी हम पूर्ण रूप से जो है समर्थन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और उन नेताओं को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 जो मांग रहे थे, उनको भी जो चेतावनी देते हैं कि अगर भारत के अंदर राजनीति करनी है तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। भारत के टुकड़े करने का सोचने से पहले हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो भारत के कानून को, भारत के संविधान को मानो, और सब पाकिस्तान के रास्ते उनके लिए खुले पड़े हैं। कोर्ट का जो फैसला है उसको वो फैसला स्वागत योग्य है। तो मैं कहता हूँ कि चंद जयचंद की औलादों ने एक ऐसे मंसूबे बना रखे हैं देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए। टुकड़े टुकड़े गैंग का जो महागठबंधन है, आज उसके मुंह पे ये तमाचा है। संविधान द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यवस्था जो रखी गई है, जिस प्रकार से धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाया गया था, संवैधानिक रूप से उसको बरकरार रखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, और मैं कहता हूँ कि देशवासियों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है आज। उस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है और उन्होंने जो आदेश दिया है कि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रही है और तैयार है। जैसे चुनाव आयोग का फैसला आएगा, हमें आदेश होगा, हम तैयार हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये महागठबंधन और जयचंद की औलाद जो मंसूबे पाले हुए हैं, इस बार जम्मू कश्मीर से जिस प्रकार से 3 राज्यों में हमारी सरकारें बनी हैं, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और विपक्ष का बोरिया बिस्तर इस बार पूरी तरह पैक हो जाएगा। ये जनता है जम्मू कश्मीर की, बहुत जागरूक है, यहाँ विकास हुआ है और विकास को वोट देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ हैं, परोपकारी नीतियाँ हैं, जनमानस के लिए जो नीतियाँ हैं, जो विकास कार्य हैं, उनके दम पर ही हम वोट लेंगे और अच्छी बेहतरीन सीटें जीत करके विपक्ष का सुपड़ा साफ कर देंगे। जय श्री राम, जय हिंद।